प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मेरा नाम है फ्रांसिस और आप जुड़े हैं ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। अगर आप लाइव जुड़े हैं हमारे साथ और आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, क्लियर है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई बैकग्राउंड में नॉइज़ है या फिर कोई और दिक्कत है। तो कमेंट करके बताइए तो हम शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन को। और काफ़ी टाइम के बाद जो है हम जो हैं फेसबुक पर जो है लाइव आए हैं। वैसे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। पर्सनल आईडी कुछ समय के लिए ब्लॉक हो गया था 7 दिनों के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहूँगा इस लाइव स्ट्रीम में। तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। जैसे आपने टाइटल में देखा, टाइटल में मैंने मेंशन किया है कि हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शंस ऑन दिल्ली सेमिनार, जो दिल्ली में रिसेंटली जो हमारा सेमिनार हुआ था 6 सितंबर और 7 सितंबर को, जहाँ पर हम दिल्ली में एक जगह पे साकेत इस लोकेशन में हमने अपोलोजेटिक्स क्या है उसका हाफ डे सेशन 6 तारीख को किया था। और 7 तारीख को हमने मदर गॉड जेरूसलेम इसको कैसे रेफ्यूट किया जाए उसके बारे में हमने सेमिनार कंडक्ट किया था। तो काफ़ी सारे लोग आए, बहुत अच्छा लगा। तो इसी सेमिनार से जुड़े हुए कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहूँगा कि क्या क्या सरप्राइजिंग चीज़ें हुई वहाँ पर, क्या क्या आश्चर्यचकित चीज़ें हमको सुनने को मिला और शॉकिंग बातें कुछ सुनने को मिला। और उसके साथ साथ जो है और भी कुछ अनाउंसमेंट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो जब ये हम दिल्ली प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि ये दिल्ली प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ क्यों किया। वैसे दिल्ली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने की जो सोच है वो काफ़ी टाइम से, आई थिंक 1-1.5 साल से भी पुराना प्लान होगा कि दिल्ली में जाकर हम सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और दिल्ली में जो है काफ़ी सारे लोग हमको इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट इन द सेंस वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आपके सेमिनार को अटेंड करें, तो आप दिल्ली आएँ। तो हमने बहुत सारे चीज़ों को प्लान किया, फिर बाद में प्रार्थना में रखा, फिर बाद में फाइनली जो है हमने दिल्ली सेमिनार को प्लान किया। जब दिल्ली सेमिनार हमने प्लान किया, शुरुआत में हमें जो है उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया एक एक मुश्किलें, एक एक प्रॉब्लम्स जो हैं धीरे धीरे से उभर कर आने लगी। और फाइनली मैं तो ये सोच में पड़ गया था कि क्या हमें ये दिल्ली का सेमिनार करना चाहिए या फिर कैंसिल कर देना चाहिए। कुछ ऐसे भी कन्फ्यूजन्स आ गए थे, बट प्रेज गॉड सेमिनार पूरा हुआ। काफ़ी लोग आए और सीखे और काफ़ी बातों को सुनने को मिला। जब हम प्लानिंग फेज़ में थे, वैसे मैं प्लानिंग करने से पहले, दिल्ली प्रोग्राम प्लानिंग करने से पहले, मैं दिल्ली में ऑफिशियल काम की वजह से मैं रेगुलरली आते जाते रहता हूँ। ऑलमोस्ट इंडिया के सारे मेजर सिटीज़ में ट्रैवल करता हूँ। अभी भी फ़िलहाल मैं बैंगलोर में हूँ और कल मैं कोलकाता चले जाऊँगा। सो ऑफिशियल कामों की वजह से जब मैं ट्रैवल करता हूँ, शाम के समय में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटा सा ग्रुप के साथ मिलकर लेट्स मीट इनिशिएटिव करें, जहां पर हम फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में वो सिटी के लिए बातचीत करें। तो वैसे दिल्ली में भी जो है हमने एक लेट्स मीट इनिशिएटिव किया था, जहां पर कुछ लोग आए और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि ब्रदर एटलीस्ट 10-15 लोग तो हम ला सकते हैं। तो थोड़ा सा लोकल लेवल पर आश्वासन जब मिलता है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और परमेश्वर का भी सही समय था, ये मैं विश्वास करता हूँ कि हमने दिल्ली में जो है प्रोग्राम करने का प्लानिंग शुरू किया। जब हमने प्रोग्राम का प्लानिंग करना शुरू किया तब एक कलीसिया है दिल्ली में, उस कलीसिया का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो कलीसिया के लोगों ने जो है शुरुआत में मुझे कहा कि आप हमारी कलीसिया को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस कलीसिया में से जो है एक हमारे शुभ चिंतक वेल विशर ने हमारे मदद के लिए जो है उनके पास्टर से बात किया। और खुशी की बात है उनके इमीडिएट पास्टर मान गए। लेकिन जैसे ही उस कलीसिया के कुछ लोगों को पता चला कि कलीसिया का हॉल जो है फ्रांसिस को दिया जा रहा है और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स को दिया जा रहा है,
उनको बड़ा गुस्सा आया। उसमें से एक व्यक्ति जो है इतना इश्यूज़ क्रिएट कर दिया उन्होंने कि जो हमारे लिए फ्री में वो हॉल को देने का प्लान कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी, उनको बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, मेरे बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो है कलीसिया में उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया कि हम कलीसिया में ऐसे लोगों को नहीं आने देंगे क्योंकि ये गलत हैं, ऐसा ऐसा, क्योंकि इनको मतलब वैसे लोग जो हैं जो पापा प्रचारक को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो मेरे ऊपर झूठा झूठा दोष लगाने लग गए कि मैं सोशल मीडिया में ये करता हूँ और कुछ ऐसे बातें जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, ऐसा भी जो है झूठा दोष जो है मेरे ऊपर लगाया गया था। फिर उसके बाद वही कलीसिया में से और कुछ लोग खड़े हो गए और बोले कि नहीं नहीं, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स को जो है जगह नहीं देना है और वो फ्रांसिस को जगह नहीं देना है। वैसे फाइनली ये सब कब हुआ था? ये सब पहले प्लानिंग के पहले होता तो फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता था, लेकिन ये सब कैसे हुआ मैं बताता हूँ। ये सब ऐसे हुआ कि हमने पोस्टर बना दिया और पोस्टर में जो है हमने पहला लोकेशन डाल दिया। हमने पहला लोकेशन डालने के बाद पोस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा। पोस्टर जो है लोगों तक पहुंच गया। व्हाट्सएप में काफ़ी सारे लोग इंक्वायरी करने लग गए, रजिस्ट्रेशन आना शुरू कर दिया, हमने रजिस्ट्रेशन भी लेना शुरू कर दिया। अब इतना शुरू होने के बाद अचानक से हमको पता चलता है वो चर्च से कि आपको हम जगह नहीं दे सकते। अब मैं परेशान में आ गया, अरे प्लानिंग कर दिया हमने, पोस्टर बना दिया, लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू किए और लोकेशन नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? तो फिर तुरंत हमने जो है जगह ढूंढना शुरू किया, कैसे कैसे करके जगह ढूंढे। तो हमने फेसबुक में अपडेट डाला था कि हमारा जो प्लान्ड सेमिनार है वसंत कुंज का, वहाँ पर नहीं होने वाला है क्योंकि वहाँ पर चर्च का कुछ इशू है। वो कुछ इशू है बोला मैंने, प्रॉपर इशू नहीं बोला, कुछ इशू है, उसकी वजह से वो हॉल जो है हमें नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद हमने कुछ हॉल्स देखना शुरू किया। फिर बाद में दिल्ली में से एक ब्रदर हैं और एक हमारे वेलविशर हैं, वो दोनों जो है हॉल्स देखना शुरू कर दिए और काफ़ी सारे हॉल्स उन्होंने हमको सजेस्ट किए। कुछ पास्टर्स जो हैं उन्होंने कहा कि हम आपको हॉल के लिए हेल्प करेंगे। कुछ पास्टर्स काफ़ी टाइम पहले जो बोले थे कि आप सिर्फ दिल्ली आ जाओ भैया, भाई फ्रांसिस भाई आप दिल्ली आ जाओ, आगे का काम सब हम देख लेते। तो हमने सारे ये पास्टरों पर, सारे लोगों पर हमने ट्रस्ट करना शुरू किया। सबसे पहला जो पास्टर पर हमने ट्रस्ट किया वो अचानक से जो है गायब सा हो गया, मतलब वो कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दे रहे। दूसरे पास्टर ने जो है एक दो हॉल दिखाया, वो हॉल जो है बहुत ही कंजेस्टेड था, चार्जेस उसका ज़्यादा था। जब हमारे टीम मेंबर ब्रदर डाइसन ने उनसे बात किया, उनको वो बोले कि अरे ये अच्छा हॉल है, यहाँ पर कर लो। जब उनको पता चला कि वो हॉल में हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे पिलर्स वगैरह हैं और एकदम छोटा सा कंजेस्टेड एरिया है, तो वो शायद से वो पास्टर को बुरा लगा, इसीलिए वो उनके कलीसिया से कोई भी सेमिनार में नहीं आया और वो खुद भी नहीं आए। और दूसरी बात, जो ब्रदर हमारी हेल्प कर रहे थे हॉल ढूंढने के लिए, वो भी परेशान हो गए ढूंढ कर, और एक एक कोटेशन जो हमारे सामने आ रहा था हम हैरान हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, हॉल भी नहीं है, सेमिनार भी कंडक्ट करना है, फ्लाइट टिकट्स भी बुक हो गई। मैं परेशान हो गया, मैं बोला ओ लॉर्ड कुछ तो आप हेल्प कीजिए, क्योंकि ये सेमिनार हमको कंडक्ट करना है। क्योंकि हमारा फ्लाइट टिकट्स बुक हो चुका था, मेरे डाइसन ब्रदर ने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया था, मैंने भी छुट्टी के लिए वगैरह बोल कर मैं तैयारी कर लिया। अब हॉल नहीं है तो हम कहाँ करें? तो कुछ चर्चेज़ हैं दिल्ली में, उन्होंने जो है काफ़ी सारे हॉल्स का ऑप्शंस दिया। कुछ लोग 17,000 मांग रहे थे, कुछ लोग 18,000 मांग रहे थे, कुछ कलीसियाओं ने तो हदें पार कर दी थी। वो लोग 1 घंटे का आई थिंक 1,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मांग रहे थे। एक घंटे का 1,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस हॉल का खर्चा अलग से, फिर बाद में क्लीनिंग का खर्चा अलग से, अगर खाना सर्व करेंगे तो उसका खर्चा अलग से। तो 17,000, 18,000, 20,000, 22,000, 13,000, 15,000, 16,000, ऐसे करके एक एक लोग जो हैं जब अपने हॉल को दे रहे थे, मैं बहुत ही निराश हो गया। फिर बाद में किसी ने मुझे कहा कि ये पास्टर से बात कीजिए, वो पास्टर का हॉल जो है मयूर विहार में आपको मिल जाएगा और वो ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक दिन का वो 6,000 रुपया चार्ज करेंगे और आपका तो 1.5 दिन का प्रोग्राम है तो 10,000 तक हो जाना चाहिए, 8-9 हज़ार तक का हो जाना चाहिए। तो मैंने भी वो पास्टर से बात किया, वो पास्टर ने बोले ठीक है, आप हमारे एक और चर्च के ब्रदर हैं उनसे बात करो। उनसे बात करने के बाद उन्होंने जो चार्जेस बताया दैट वाज लाइक 10,000 रुपीज़, रियली 10,000 रुपये। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आपका टाइम एक्सीड हो जाता है, ये जो गिवन टाइम है उसके ऊपर जितना एक्सीड होगा उसके ऊपर 3-3 हज़ार रुपया ऐड होते जाएगा। मैंने बोला अरे सही है, 1 घंटा इंक्रीज़ हुआ
30,000। और वो कह रहे कि चर्च में चेयर्स कम ही है, अगर चेयर्स चाहिए तो चेयर्स आपको बाहर से लाना पड़ेगा। मैं बोला यार ये तो बहुत ही बुरा हाल है, अब हम क्या करें। फिर बाद में एक और चर्च में देखा, वो चर्च भी उन्होंने भी काफ़ी तगड़ा रेट बताया। फिर बाद में हमने कनॉट प्लेस में एक जगह देखा, उनका भी एकदम तगड़ा रेट था। फिर फाइनली एक जगह पे जहाँ पर हमने सेमिनार कंडक्ट किया वहाँ पर भी मुश्किलें आई, और वहाँ पर हमको फाइनली जो है 12,000 रुपया देकर जो है वो जगह बुक करना पड़ा, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर दिया। हमारा ट्रैवल बुक हो चुका था, प्लान हो चुका था, प्रमोशंस हो चुके थे, लोग तैयार हो गए थे। अब लोगों को हम डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, लोगों को हम निराशा नहीं करना चाहते थे, तो हमारा 12,000 तो उसी में चला गया। बट हैरानी वाली बात है, कुछ कलीसियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पर हॉल के साथ साथ वो कह रहे हैं कि भैया अगर आप चर्च में से एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, गिटार यूज़ करते हैं, तो उसका अलग से चार्ज होगा। फिर अगर आप कोई और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका अलग से चार्ज होगा। मैंने बोला ये क्या है, मैंने बोला ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हॉल दे दो, हॉल दे दो। और मैंने फाइनली जो है हॉल बुक कर दिया, और हॉल बुक करने के बाद वहाँ पर हमारा सेमिनार का काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद कम से कम 2 लोग जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे हेल्प करने के लिए दिल्ली से। उनका नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनका नाम नहीं लेना है करके, तो उस बात को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो व्यक्ति हमको हेल्प कर रहा है उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके खुद के ही लोग जो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, और वो ऐसे ऐसे शब्द बोलने लग गए कि तुम ऐसे अनजान आदमी जो सोशल मीडिया में बैठता है, जो कहीं और रहता है, तुम उसको ऐसे सपोर्ट कैसे कर सकते हो, तो ऐसे गलत लोगों को तुम बिना देखे सपोर्ट कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा इमोशनली जो है उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। फिर वो भी एकदम फ्रस्ट्रेट होकर, और उन्होंने कहा कि उनका जो डिप्रेशन टाइप का हो गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उनको डिप्रेशन टाइप का हो रहा है, तो किस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, किस प्रकार का अननोइंग काम जो है वहाँ के लोकल दिल्ली वालों ने, उनके ही रिलेटिव और उनके चर्च वालों ने किया होगा। फिर मैंने बोला कि आप इन्वॉल्व मत होइए, आप शांत हो जाइए, आप बैठे रहिए। और उसके बाद एक और व्यक्ति जो है हमको हेल्प कर रहे थे। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो पास्टर ने हमको काफ़ी महीनों पहले, कई महीनों पहले हमसे बात किया और कहा कि ब्रदर दिल्ली आ जाओ ब्रदर, सब कुछ मैं देख लूँगा। अब पता नहीं उनका फेवरेट प्रचारक, पापा प्रचारक कौन है, और हमने उनके बारे में बात किया, उनको क्या लगा पता नहीं। डाइसन ब्रदर ने उनसे बात किया, वो बहाना बना रहे कि मैं सैटरडे आ सकता हूँ, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। फिर बाद में बात ही नहीं हुई। लेकिन बात ऐसे पता चला कि जो हमें हेल्प कर रहे हैं सेमिनार में, उनका नाम जो है ये सब जगह ख़राब करने चले गए कि ये देखो ये मेरे को बुला रहे सेमिनार में, ये मुझे को सेमिनार में बुला रहे हैं। और हैरानी वाली बात तो तब हो गई कि ये कलीसिया के लोग अपने कलीसिया के लोगों को बोल दिए हैं कि इनके सेमिनार में नहीं जाना है, इनके प्रोग्राम को आपको अटेंड नहीं करना है। मैं बोला यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये लोग कर रहे हैं कि कलीसिया में बता रहे हैं लोगों को कि फ्रांसिस का अपोलोजेटिक्स का ट्रेनिंग आप अटेंड मत करो, आप वो ट्रेनिंग अटेंड मत करो जहां पर ये सिखाया जाता है कि मदर जेरूसलम कल्ट को कैसे हैंडल करे। और हैरानी वाली बात है कि एक सीनियर पास्टर, सो कॉल्ड सीनियर पास्टर, अपने विश्वासी को देख के बोलते हैं कौन सा कल्ट है, मैं सिखाऊंगा तुमको। तब उसने पूछा कि पास्टर मदर जेरूसलम कल्ट है, वो कौन है, वो क्या है। जब इनको पता ही नहीं और उनके कलीसिया वालों को सीखने के लिए जो है मौका मिल रहा है, उसको भी जो है ये लोग रोक रहे हैं, तो ये कल के दिन परमेश्वर के सामने क्या जवाब देंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, जो दूसरा व्यक्ति हमको हेल्प कर रहा था, उसके बेस्ट फ्रेंड ने उससे नफरत करना शुरू कर दिया, उसके रिलेटिव्स उसके अगेंस्ट हो गए, उसके पास्टर ने उनको कॉल करके फ्रस्ट्रेट कर दिया। फिर उनके बाद वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इतने डिप्रेस हो गए। जितने कम 2 या 3 लोग हमें हेल्प कर रहे थे दिल्ली से, जिनको मैं पर्सनली मिला नहीं, एक बार मैं हमारा लेट्स मीट में मिला था। उनको इतना लोगों ने डिप्रेस कर दिया, वो इतने डिप्रेस हो गए, फिर उनसे बात करना पड़ा मुझे, उनको समझाना पड़ा। बाद में पता चला कि किस प्रकार वो टूट गए थे, किस प्रकार वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे ये सारे बातों को लेकर। और वो कह रहे हैं कि क्यों लोग हमसे नफरत कर रहे हैं जब हम ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स का नाम लेते हैं, क्यों लोग हमसे नफरत कर रहे हैं जब हम फ्रांसिस का नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकार का जो है एक माहौल जो है, माहौल के द्वारा जो है हमें सेमिनार करना पड़ा। और कुछ कलीसियाओं में जो है पास्टर ने जो उनके विश्वासी को बोल के रखा है कि तुम जाना नहीं, जाओगे तो फिर गलत है। मैं सोचता हूँ जितना ज़्यादा अनाउंसमेंट फ्रांसिस को लेकर और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स को लेकर कलीसियाओं में किया है दिल्ली में, अगर उतना ही अनाउंसमेंट लोग झूठे प्रचारक के बारे में और
कल्ट्स के बारे में, मदर जेरूसलम कल्ट के बारे में किए होते, शायद से दिल्ली में जो है ऐसे कल्ट्स नहीं होते। जहाँ पर हमने सेमिनार किया साकेत में, वहाँ पर 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में आगे जाते हैं तो वहाँ पर किंगडम हॉल है, बड़ा वाला। किंगडम हॉल क्या है? जेहोवास विटनेसेस का प्रार्थना भवन। इतना कल्ट्स फैला हुआ है दिल्ली में, इतना कल्ट्स जैसे मदर जेरूसलेम हैं, जेहोवास विटनेसेस हैं, ओनली जीसस हैं, ये लोग घरों घरों में जाते हैं। अब ये कलीसिया सो रही हैं, जब ये सोई हुई कलीसिया को, ठीक है भैया आपके पास क्वालिटी नहीं है, आपके पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास उतने टूल्स नहीं है, रीडिंग मटेरियल्स नहीं है, जब हम जैसे मिनिस्ट्री आकर, हम कोई कलीसिया तो बनाने नहीं आ रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलीसिया को जो है जब हम ट्रेन करने आ रहे हैं, वहाँ पर भी जो है पास्टर्स की जो है दिक्कतें होती है। तो काफ़ी लोगों ने जो है अपने कलीसिया में अनाउंस कर दिया, बहुत न्यूज़ जो है बहुत बुरे तरीके से दिल्ली में फैला दिया गया कि इसके मीटिंग में नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। पास्टर्स लोग धमका रहे हैं अपने विश्वासी को, पास्टर लोग डांट रहे हैं अपने विश्वासी को, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके पास्टर्स उनको डांट रहे हैं, उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी हमने सोचा कि प्रभु किसी भी हालत में ये सेमिनार होना है, क्योंकि हम आ रहे हैं तो हमको ये सेमिनार कंडक्ट करना ही करना है। तो फिर हम पहुँचे दिल्ली 5 तारीख को। 5 तारीख को दिल्ली पहुँचने के बाद कुछ इश्यूज़ हुए, वो मैं पर्सनल इश्यूज़ है वो शेयर नहीं करना चाहूँगा। फिर उसके बाद हम कुछ रूम्स लेकर हम वहाँ पर दिल्ली में रुके। 6 तारीख को हमने प्रोग्राम किया। 6 तारीख में भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, बहुत ही सरप्राइजिंग था, अच्छा रिस्पॉन्स था। फिर उसके बाद जो है 7वें तारीख को भी जो है काफ़ी सारे लोग आए, और एज अ फुल डे सेमिनार काफ़ी सारे लोग आए और सीखे। हमको भी इतना एंकरेजिंग लगा। पहले तो इतने प्रॉब्लम्स के साथ मैं तो टीम को कह रहा था कि 40-50 भी आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है दिल्ली में बहुत सारे चर्चेस ऐसे नेगेटिविटी फैला रही है हमारे बारे में और मना कर रही है विश्वासी को जाने से, तो लग रहा था कि 30-40, तो मैं तो कह रहा था ब्रदर डायसन को कि 30-40 मैक्सिमम 50 लेके चलना। लेकिन सरप्राइजिंगली जो है काफ़ी सारे लोग आए। 50 तो हमारा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उससे भी बढ़कर लोग आए। और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, सेमिनार में कुछ ऐसे गवाही सुनने मिले, वो सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो करना है करो, जितना नेगेटिव अनाउंसमेंट करना है करो, हम दिल्ली फिर से आने वाले हैं, हम पूरे शहर में फिर से जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे गवाही हमको सुनने मिले दिल को छूने वाली। जब 7 तारीख का जो सेमिनार चालू था, उस समय मैं एक छोटी सी बच्ची 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची, वो मेरे पास आई और वो लाकर जो है एक कार्ड को उसने मुझे दिया। मैं दिखाता हूँ वो कार्ड को, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कार्ड जो है उस बच्ची ने लाके दिया मुझे। ये कार्ड देखते ही मैंने 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा स्टन हो गया। जब उसने ये कार्ड मेरे हाथ में दिया, मैंने इसको जैसे ओपन किया, वो बच्ची ने मुझे देखकर कहा कि ब्रदर थैंक यू हमें सच्चाई बताने के लिए। ये सुनकर मैं इतना स्टन्ड और इतना सरप्राइज हो गया, और मैं सोच में पड़ गया। मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, आप कितवीं में पढ़ते हो? उसने कहा कि ब्रदर मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची का उम्र देखिए, और वो बच्ची अगर आकर कह रही है थैंक यू हमको सच्चाई बताने के लिए, तो मैं सोच नहीं सकता कि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी जो हैं सत्य की खोज करते हैं और वो सत्य को पहचानते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि जब ऐसे छोटे बच्चे सत्य को पहचान लेते हैं, जब ये छोटे से मासूम बच्चे सच क्या है गलत क्या है पहचान पाते हैं, अब अपने आप को पास्टर कहने वाले ऐसे मूर्ख लोग कब समझेंगे? अपने आप को सेवक, सीनियर पास्टर कहने वाले लोग, लीडर कहने वाले लोग कब समझेंगे गलत क्या है सही क्या है, फ़र्क कैसे कब समझेंगे? और ये कार्ड ने मेरे दिल को बहुत छुआ है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं चाहूँगा कि ये कार्ड जो है एज ए टेस्टिमनी जो है मैं हमेशा रखूँगा। ये कार्ड जो है टेस्टिमनी है, ये मेरी बड़ाई नहीं है या फिर मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो मैंने क्या किया। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए इंकरेजमेंट है। और जैसे मैंने इस कार्ड को ओपन किया, ये देखिए ये कार्ड में क्या लिखा है, ये भी बहुत ही दिल को छूने वाली बात है। आई डोंट नो आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं करके। इसमें लिखा है कि ब्रदर फ्रांसिस, you are the warrior of Christ.
कीप डूइंग योर मिनिस्ट्री, गॉड ब्लेस यू एंड योर मिनिस्ट्री। जरा सोच कर देखिए, एक छोटी सी बच्ची के हाथ से ऐसा गिफ्ट तोहफा लेना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये देखिए इसने एरो बनाया है, मैंने बोला ये एरो क्या है, तो उसने ओपन करके दिखाया है ऐसे, सी दिस, सच ए ब्यूटीफुल थिंग। और बस इतना ही नहीं, काफ़ी सारे ऐसे लोग आए। और जब मैं 6 तारीख को मैं सेशन में ये कह रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ अपोलोजेटिक्स में, कॉमन ऑब्जेक्शंस मैं हैंडल कर रहा था, जहाँ पर फेसबुक में लोग फोटो डालते हैं ना कि एक आदमी दूसरे आदमी से आर्ग्यू करता है और यीशु मसीह लाइट वाला चेहरा होता है और वो खींच के लेके जाते हैं, आई डिड नॉट कॉल यू टू विन आर्ग्यूमेंट बट सोल्स। तो उस मीम को जो है मैं रिफ्यूट कर रहा था। तब मैं कह रहा था कि हाँ, अपोलोजेटिक्स लोगों को आज़ाद नहीं करती है, लेकिन अपोलोजेटिक्स जो है लोगों के लिए जो है एक रास्ता का जरिया ज़रूर बन सकता है। अपोलोजेटिक्स कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड, but it cannot make the horse drink water. It is the Holy Spirit that will make the horse drink water. So मैं यही कह रहा था कि घोड़े को जो है तालाब तक लेकर जाना जो है अपोलोजेटिक्स का काम है, और अपोलोजेटिक्स का काम इतना ही है कि पवित्र आत्मा के उस स्थान तक ले जाए, और उसके बाद पवित्र आत्मा इंसान को अंदर से कन्विक्ट करता है। जब ये बोल रहा था, अगले दिन एक और सिस्टर जो है वो मुझे मिलने के लिए आई उसी सेमिनार में आकर। उन्होंने आकर एक शब्द कहा, उन्होंने कहा कि ब्रदर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपने क्या किया है, आपका एक वीडियो ने जो है मुझे मुसलमान होते होते मुझे जो है बचा लिया। मैंने बोला अच्छा सिस्टर बताइए, तो उन्होंने अपना पूरा गवाही बताया। अभी फ़िलहाल नहीं बताऊंगा, आगे चलकर प्रभु की मर्ज़ी हो तो उनकी गवाही को मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि आपका एक जो वीडियो है 10 कारण अल्लाह और यीशु दोनों, अल्लाह और खुदा, अल्लाह और बाइबल का खुदा अलग अलग है, वो बार बार उस बात को कह रहे हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं मुसलमान बनने वाली थी, बनते बनते जो है मैं निकल आई। और कल आप जब कह रहे थे कि अपोलोजेटिक्स लोगों को नहीं बचा सकता, तो मैं उछलकर मैं बोलने वाली थी कि मेरा ज़िंदगी बदला है, लेकिन मैंने थोड़ा कंट्रोल कर लिया। जब ऐसे ऐसे गवाही सुनने मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा सा फील होता है। अच्छा सा फील होने का मतलब ये नहीं कि देखा फ्रांसिस बाबा के मिनिस्ट्री में ऐसा हुआ, आइए आज ही फ्रांसिस बाबा को फॉलो कीजिए, वैसा टाइप का नहीं। ऐसा फील हुआ, ये इस प्रकार की फीलिंग है। मुझे जब भी लोग ऐसे गवाही बोलते हैं तो मेरे अंदर एक ही थॉट आती है, मुझ जैसे धूल और मिट्टी, मुझ जैसे कमज़ोर, मुझ जैसे नालायक को भी अगर परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है तो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर परमेश्वर उस समय जो उस समय के आपने पुराने नियम में देखा ना, गधे को बुलवा सकता है, तो क्यों हमको बुलवा नहीं सकता। तो मैं और मोटिवेट हो गया इन बातों को देखकर कि वाह प्रभु तेरा करुणा महान है। अब इतने सारे, ये तो मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे दिमाग में, वैसे तो काफ़ी सारे टेस्टिमनीज़ हैं लोगों के, वो 2 दिन में सुनने मिले। ये बहुत ही और रीज़न देता है कि अगर आगे चलकर 10-12 ही क्यों ना हो, हम दिल्ली ज़रूर आएंगे। तो ओवरऑल जो है ये हमारा दिल्ली का सफ़र रहा है, जहाँ पर ये शॉकिंग चीज़ें मालूम पड़ी है कि किस प्रकार वहाँ की कलीसिया हमारे विरुद्ध थी। काफ़ी सारे चर्चेस में हमारे खिलाफ अनाउंसमेंट किया गया, मेरे नाम से लेकर लोगों को तकलीफ़ थी, और दोस्त जो है बिखरे गए। और एक ब्रदर ने तो हमें आकर कहा कि ब्रदर आपके सेमिनार ने दूसरों का आँख खोला या नहीं खोला पता नहीं, हमारे आँखें खुल गए। मैंने बोला ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ बातें उन्होंने बताई। तो उन्होंने बताया कि इतने सारे पास्टर्स को जो हम इतने साल से जो है सोचते आते थे, आज जो है आपके केस को लेकर जब आपकी बात हो रही है, आपकी मीटिंग की बात हो रही है, तो उनकी असलियत जो है बाहर आ गई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा ये हमारा पहला ट्रिप दिल्ली का, और आशा करते हैं आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स हम करें। और रही बात खर्चे की, यूजुअली हम खर्चे के बारे में सोशल मीडिया में बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम सेल्फ फंडेड मिनिस्ट्री हैं और लोगों से हम ये नहीं कहते कि आप हमें डोनेट करो। हमारे वेबसाइट में भी जो है हम डोनेशन के लिए फोर्स नहीं करते हैं, मांगते नहीं हैं, और हमारा कोई फ़ीस भी नहीं होता है। अब रिसेंटली जो है गुजरात से हमें एक मीटिंग रिक्वेस्ट आई है, और जैसे ही मीटिंग रिक्वेस्ट के लिए उन्होंने कॉल किया, उन्होंने हमारे टीम मेंबर से पूछा कि ब्रदर फ्रांसिस को बुलाना है तो कितना चार्जेस हैं। तब उन्होंने कहा कि चार्जेस तो कुछ नहीं है, हमारा बस आने जाने का खर्चा और खाने का और रहने का दे दो, हमें कोई फ़ीस नहीं लेना। तो वो शॉक हो गए। फिर जब मेरे से बात हुई थी जो ऑर्गेनाइजिंग पास्टर, उन्होंने पूछा कि ब्रदर आप कितना फ़ीस लेते हो? मतलब फ़ीस वगैरह कुछ नहीं भैया, हम आने जाने का खर्चा दे दो, एक छोटा सा रूम दे दो रहने के लिए, और खाने के लिए अगर होगा दे दो, नहीं तो फिर हम अपना खुद खा लेंगे।
तो ये सुनकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने एक बड़े सेवक का नाम लिया, जिनको मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने इनको बुलाया और उन्होंने सीधा बोल दिया 5-6 लाख रुपए देंगे तो ही हम आएंगे। तो मैंने बोला कि ब्रदर फ़िलहाल तो हमारा कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे भी नहीं होगा, बिकॉज हम प्रीच करने के लिए पैसा नहीं लेते हैं, आप बस आने जाने का खर्चा ही मांगते हैं, और वो भी अगर किसी को बहुत दिक्कत होती है हम कोशिश करते हैं कि हम खुद से करें। जैसे हमने दिल्ली में किया, हमारा फ़्लाइट का खर्चा, होटल का खर्चा, हमारा खुद का खाने का, हॉल का, जो लोग आए थे उनके लिए चाय नाश्ता, 2 दिन का चाय नाश्ता और लंच वगैरह करना, पूरा खर्चा। सो कुल मिलाकर दिल्ली में जो है हमने अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपये के आसपास खर्च किया। और ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम रजिस्ट्रेशन फ़ीस रख कर कमाते हो। भैया रजिस्ट्रेशन फ़ीस 150 रुपया था और लगभग 11,500 के आसपास ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस आया, जो कि स्नैक्स एंड लंच में ही जो है कवर अप हो जाता है। और बाकी का जो खर्चा है, अगर आप एक खर्चा भी देख लो हॉल का ही जो है 12,000 रुपये खर्चा हो गया। तो हमारे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ने हॉल के खर्चा को भी हम पूरा नहीं कर पाए। सो ये रजिस्ट्रेशन हम इसीलिए रखते हैं ताकि सीरियस लोग आएँ। भीड़ भाड़ में लोग आकर बैठकर मुंह खोल के सोना नहीं चाहिए। तो सीरियस लोग हैं वो आते हैं। और दुख वाली बात और ये भी बताता हूँ मैं आपको, कुछ लोगों को हमने फ्री एंट्री भी दी थी, लेकिन वो क्या बोल के फ्री एंट्री लिए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कर्टसी तक नहीं रखा कि हमको बताने के लिए कि भैया हम अगले दिन नहीं आ रहे, अगले दिन नहीं आए। अब हम फ्री एंट्री देंगे तो ऐसे बिहेवियर वाले लोग भी आते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को हमने फ्री एंट्री दिया था, गायब हो जाते हैं। तो आप ज़रा सोच कर देखिए कि अब हम क्या करें। ठीक है, चार्जेस करें तो भी दिक्कत है, और जिनको जेन्युइनली पैसे का प्रॉब्लम उनको फ्री दें तो वो उसका सीरियसनेस ले लेते हैं। इसीलिए हम ये रजिस्ट्रेशन रखते हैं ताकि सीरियस लोग आएँ और पार्टिसिपेंट्स जो है एक्टिव रहे। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जो फर्स्ट डे और सेकंड डे के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी एक्टिव थे। सेकंड डे Q&A में जो है कुछ एग्जांपल्स आ गए थे जो अननेसेसरली जो है जानबूझ के आए थे। हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ पर एक पापा प्रचारक रजिस्ट्रेशन पे करके आया। मुझे ये नहीं पता कि वो पापा प्रचारक का जो चेला है वो रजिस्ट्रेशन पे करके आया है या फिर वो फ्री एंट्री में आया है, क्योंकि कुछ फ्री एंट्रीज भी थे ना। तो मुझे पता नहीं कि फ्री एंट्री वाला है, क्योंकि Q&A के टाइम पे वो आकर Q&A में यही सवाल पूछा, चिट में लिख के रहे, आमने सामने तो शायद से नहीं पूछते थे, चिट में लिखा कि दूसरे मैन ऑफ गॉड के बारे में दोष क्यों लगाते हो। अब ये एक और रीज़न है फ्री एंट्री नहीं रखने का, ताकि ऐसे पापा प्रचारक के चेले आकर अननेसेसरली सेशन को स्पॉइल ना करें। हमने सेशन में Q&A में जो है रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन देखिए पूरा दिन का सेमिनार अटेंड करने के बाद भी ये नहीं खुला। ये खुलने के लिए जो है, इसीलिए जो है ये खुलने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत बहुत है, जो कि आज पापा प्रचारक के फॉलोअर्स में नहीं है। तो ये हमारा दिल्ली का सफ़र रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। मैं कितने दिन तो मैं डिस्टर्ब्ड था इस बात को लेकर कि ये इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और कुछ लोग तो मुझे कहने भी लग गए कि नहीं, तुमको इतना जल्दी से इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं करना चाहिए था। तो मैंने बोला नहीं, रुको, जैसा पवित्र आत्मा लीड कर रहे हैं वैसा चलने दो, और चले, और पवित्र आत्मा ने अपना काम किया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी हम करें वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई से करें। जब हम करते हैं, चाहे इतने भी प्रॉब्लम आ जाए, वो प्रॉब्लम से भी हम सेल थ्रू होकर निकलेंगे और ऐसे रिजल्ट्स हमको देखने मिलेगा। ये विज़िट में एक और महत्वपूर्ण बात हमको मिला कि दिल्ली में जो है हमने एक और कल्ट को हमने इनकाउंटर किया। जिस होटल में हम रुके थे, वो होटल के ग्राउंड फ्लोर में जो है कुछ नाइजीरिया के लोग जो है प्रार्थना कर रहे थे। और एक नाइजीरियन को पता चला जब हम क्रिश्चियन, क्योंकि प्रोफेसर पीटर जो है वो ट्रैक्स बांट रहे थे रोड पे, हम वो रोड पे ट्रैक्स बांट रहे थे, तो एक नाइजीरियन व्यक्ति को दिया। तो नाइजीरियन बोला, ओ यू क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन, यू मिशनरी, आई एम मिशनरी, प्रेयर डाउन। तो हम गए, बोला ठीक है, देखते हैं उनका प्रेयर क्या है। जाने के बाद हमको पता चला कि भैया दिल्ली में मदर जेरूसलेम कल्ट ही नहीं है, एक और कल्ट भी है। जरा देखिए वो कल्ट में क्या होता है, आप देखकर जो है हैरान हो जाएंगे। हम वहाँ पर जैसे एंट्री मारे, हम लिटरली जो है सरप्राइज हो गए इस बात को देखकर। जरा देखिए, आपको आई डोंट नो दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिख रहा है आपको? हाँ, ये देखिए, मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए
मैं छुप जाता हूँ, नहीं तो फिर मेरा चेहरे की वजह से ऑटो फोकस होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं। ओह, देखा आपने, ये एक नया कल्ट को जो है हमने दिल्ली में देखा, और ये कल्ट का नाम है CCC, सेलेस्टियल चर्च ऑफ क्राइस्ट। अब ये बहुत ही बड़ी संस्था है, और ये ऑनेस्टली जो है हमें नहीं पता था। हम जैसे उस कलीसिया में गए, जैसे उस चर्च के अंदर हमने एंट्री मारी, तो वहाँ पर कुछ ऐसा झटका, उन्होंने फिर हाथ में धूप लेकर ऐसा ऐसा किया। एक आदमी जो है, पूरे नाइजीरियन आदमी, पूरे सफ़ेद कपड़े में आया। हमको लगा ठीक है वहाँ का पास्टर होगा या फिर प्रीचर होगा सफ़ेद कपड़े में। जैसे हमने हॉल में एंट्री मारा, हॉल पूरा धुआं 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 और ब्लू कलर का लाइटिंग जैसा है, और वहाँ पर सब लोग, जैसे आपने वीडियो में देखा, सब लोग सफ़ेद कपड़ा पहन कर नाच रहे हैं। और जैसे हम एंट्री किए, एंट्री करते एक ने हमको बोला कि कैंडल ले लो और पानी ले लो और झुको, कैंडल ले लो, पानी लेकर लो, झुको। सब झुक रहे हैं, सब झुक रहे हैं। तब तो वीडियो नहीं निकला, क्योंकि तब हमने एंट्री मारी, तो झुको झुको हमने मना कर दिया। हम वहाँ पर खड़े हो गए। फिर बाद में मैं पहला बाहर गया ये सोचकर कि प्रोफेसर अकबर और ब्रदर डाइसन बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो फिर मैं वापस अंदर गया देखने के लिए कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं। फिर बाद में अंदर जाने के बाद देखा कि वहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं। लेडीज़ भी जो है सफ़ेद कपड़े में, सफ़ेद कपड़ा सर पे बांधे, डांस, सब लोग डांस कर रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, पानी लेकर सर पे डाल रहे हैं और धुआं ले रहे हैं और पानी छिड़क रहे हैं इनके ऊपर। फिर बाद में गाना गाते गाते ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। और आगे देखा तो प्रोजेक्टर स्क्रीन में बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था कि पिकअप योर कैंडल एंड वाटर। तो सब लोग के हाथ में एक एक कैंडल था और कैंडल को लेकर वो नाच रहे थे बिना जलाए हुए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा आगे देखा तो ऑल्टर बनाया था उन्होंने। ऑल्टर में क्रॉस था और क्रॉस के ऊपर एक सिंगल आँख थी और सिंगल आँख के ऊपर क्राउन बना था। तो उनका वो सिंबल था, एक क्राउन है, मुकुट है, फिर एक आँख है, सिंगल आँख, फिर उसके नीचे क्रॉस है। और जैसे ही मैंने वहाँ पर वीडियो निकालना शुरू किया तो उसमें से एक दो लोग जो है मुझे घूर घूर कर देख रहे थे कि क्यों वीडियो निकाल रहा है, क्यों वीडियो निकाल रहा है। और साथ में जो ब्रदर डाइसन है उनको भी डर लग रहा था और मुझे भी थोड़ा सा हल्का सा डर सा लग रहा था, क्योंकि सब हट्टे कट्टे बड़े बड़े, अरे कल्ट्स किसको पता। मैं खुद सिखाने वाला हूँ अगले दिन कि कल्ट्स जो है कितने डेंजरस हो सकते हैं। अगर ये इतने वायलेंट कल्ट हैं, अगर इसके साथ सर्वशक्तिमान कलीसिया के जैसा, तो हो सकता है हमारा बलि भी चढ़ जाए, लेकिन नहीं होगा ना, प्रभु साथ में है। तो मैंने फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ाकर, ढाढ़स बढ़ाकर मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। फिर एक एक वियर्ड चीज़ें कर रहे थे लोग, वहाँ पर डांस कर रहे। पीछे उनका एक बुकलेट पड़ा था, वो बुकलेट को मैंने लिया और पढ़ा और काफ़ी फ़ोटोज़ भी मैंने लिए उस बुकलेट का। इसमें लिखा है आई थिंक 1949 में या 1947 में एक पंख वाला एंजल उड़ के आया और उनके पास्टर को दिखाई दिया और उनके पास्टर को जो है शिक्षा दिया, और वैसे सेलेस्टियल चर्च ऑफ क्राइस्ट उन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो है लाखों लोग जाते हैं और उनकी शिक्षाएं एक एक इतनी वियर्ड है। और वहाँ पर ऐसा है कि जब महिला का पीरियड्स होता है वो चर्च में नहीं आ सकती है, अगर आएगी तो भी 7वें 8वें दिन जो है उसका जो है पास्टर जो है सबके सामने उसको क्या करेंगे, शुद्धिकरण का रीति रिवाज करेंगे। ऐसे बहुत सारे वियर्ड चीज़ें जो है वहाँ पर सिखाई जा रही थी। तो ये एक एनकाउंटर भी जो है हमको दिल्ली में देखने मिला। और हैरानी वाली बात है कि जब हम अगले दिन सेमिनार में मैंने पूछा कि आपको पता है कि आपके दिल्ली में, आपके साकेत में एक इतना बड़ा चर्च है जहाँ पर ऐसा कल्ट होता है, आपको आइडिया है? लोगों को पता ही नहीं, लोगों को मदर जेरूसलेम कल्ट को पता ही नहीं। तो ये परिस्थिति है आज मसीहत का। मसीहों को सिर्फ वही वीडियोस पसंद है जहाँ पर कोई ऐसा थंबनेल डाल दे जिसमें लिखा हो 5 प्रार्थनाएं आपकी ज़िंदगी बदल दें, वो 2 पाप जो परमेश्वर को पसंद नहीं, ये करने से आप प्रभु को प्रसन्न रख सकते हैं। ऐसे अट्रैक्टिव जो टाइटल होते हैं ना कि इनको मन फिराना चाहिए, बहुत हो गया इनका नाटक, वैसा टाइप का जो टाइटल होता है ना,
या फिर परमेश्वर ने इनको उठाया, फिर बाद में अननेसेसरी लोगों में जाकर बात करके बेसलेस कंटेंट बनाना। आज लोगों को यही पसंद है। लोग अपॉलोजेटिक्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं। लोग अपॉलोजेटिक्स पे फोकस नहीं करने के कारण क्या होगा, एक कमज़ोर पीढ़ी उत्पन्न हो रही है क्रिश्चियनिटी में, और वो कमज़ोर पीढ़ी आगे चलकर कौन से पावरफुल शैतान के साथ सामना करेगी। टुडे क्रिश्चियनिटी इज रेजिंग अप a weak generation, and do not expect this weak generation to face the powerful Satan in future. Yes, शैतान बहुत ही पावरफुल है और लोगों को लगता है कि हाँ शैतान है। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत डेंजर है मेरे भाइयों, इतना याद रखो। वो शैतान के अंदर अगर इतना हिम्मत है, यीशु मसीह को जाकर परमेश्वर का पुत्र जानकर भी यीशु मसीह के सामने जाकर वचन को कोट करने की हिम्मत है, तो आप कौन से खेत के मूली और मैं कौन सा खेत का मूली हूँ ये सोचने के लिए कि शैतान मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। Let me remind you again, today's Christianity is bringing up a weaker generation. Now do not expect this weaker generation to fight the ferocious roaring Satan from his intellectual attack that is going to be launched on Christianity, which is already launched. आज आप देख पा रहे हैं। और एक ने तो मुझे कहा कि उनके इतने सालों से जो पास्टर उनको गाइड कर रहे थे वो कहने लगे कि तुम कल्ट में जाके फंस रहे हो। उसके बेस्ट फ्रेंड्स उसके खिलाफ हो गए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपेंड। तो यही रिफ्लेक्शंस जो है मैं बात कर रहा था, आप लोग से शेयर करना चाहता था कि हमारा दिल्ली का कैसा सफ़र रहा। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बताने के लिए। आई थिंक 35-36 मिनट का ये रिफ्लेक्शन अबाउट दिल्ली सेमिनार इज़ मोर देन इनफ, बट वी आर ट्राइंग। हम कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना में रखिए कि और भी प्रोग्राम्स हम दिल्ली में करें। मुसलमानों को सुसमाचार कैसे बांटना है, हिंदुओं से कैसे बात करना है, क्योंकि वो लोग भी अटैक करते हैं ना कि तुम समोसा लेने वाले हो, राइस बैग कन्वर्ट हो, सनातन धर्म ही सच है। तो ऐसे लोगों को कैसे जवाब दिया जाए बिब्लिकल तौर पर, इसके ऊपर भी जो है हम प्रोग्राम्स करेंगे। वननेस पेंटेकॉस्टल को रिफ्यूट करना, मदर जेरूसलम को रिफ्यूट करना, अच्छा वो तो किया हमने, जेहोवास विटनेसेस मेरा कहने का मतलब है। ये सारे एक एक करके जो है हम दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इसके लिए प्रार्थना कीजिए। और इतना ही नहीं, दिल्ली के अलावा बहुत सारे शहरों में हमारी इच्छा है करने के लिए, बट फिलहाल आप देख रहे हैं कि एक शहर का ही खर्चा हमारा इतना आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे सपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ, पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस इतना कहूँगा कि प्रार्थना करो। और लोकली जो है, अगर आप किसी चर्च के साथ मिलकर एटलीस्ट हमारे लिए वो जगह को जो है ऑर्गेनाइज़ करके देते हैं तो बहुत ही हेल्प रहेगा। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि हमें खाने के लिए दे दो, हमें रहने के लिए दे दो। हम आ जाएंगे, हम रहेंगे। मजाक में हमारी टीम मेंबर्स तो ये तक कहने लगे कि अरे रूम नहीं मिला तो क्या हुआ, कोई ब्रिज के नीचे भी सो जाते हैं। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे टीम की तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कलीसिया को हेल्प करना, कलीसिया को इक्विप करना। बट कलीसिया नहीं चाहती है, रिजेक्ट कर रही है। इसीलिए आज हमारा मिनिस्ट्री जो है, हमारा मिनिस्ट्री का विजन भी मैंने वही रखा है, 2 फोल्ड मिनिस्ट्री। पहले अपना घर, बाहर वाले, जैसे यीशु मसीह का यहूदी और गैर यहूदी का है, वैसे कलीसिया और गैर कलीसिया के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। चाहे इसके लिए जो है कलीसिया से अगर झूठे शिक्षकों को निकालते समय वही कलीसिया हमको लात भी मारती है, हमको परेशान भी करती है, हमको गाली भी देती है, हम पर दोष भी लगाती है, हमारे बारे में बुरा भला भी कहती हैं, कोई बात नहीं, हम रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि बुलाने वाला मसीह जो है, किससे डरे? हाँ, डरना किससे है? बुलाया जब जिसने, तो डरना किससे? वो बुलाता है, वो चलाता है, वो सब कुछ देखता है, तो कौन क्या कर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा जान ले लेंगे या फिर नाम खराब कर देंगे। जैसे बेकार में मेरा नाम कुछ और चीज़ों में मेरा नाम जोड़ दिया, मेरा रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए। वेल माई रेप्यूटेशन डजंट मैटर बिकॉज he never bothered about his reputation. He lost all his reputation on the cross. Right? यशायाह की किताब में यही लिखा है, he lost all the reputation on the cross. When he can lose all his reputation, the reputation of being God, the reputation of being the son of God and the most holy, अगर वो अपना रेप्यूटेशन खो सकते हैं क्रूज पे, अरे हम साधारण इंसान हैं भैया, हम क्या है, हम तो बाइबल लेके चल पड़ेंगे। डायलॉग कहीं सुना लग रहा ना? तो यस, काफ़ी सारे शहरों में हम आएंगे और प्रोग्राम करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हमारा प्लानिंग चल रहा है सूरत सिटी के लिए, तो आप प्रेयर कीजिए सूरत सिटी के लिए। आज ही मैंने कुछ लोगों से बात किया, वहाँ पर भी बहुत महंगे हॉल्स मिल रहे हैं,
तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हम करें। 28 तारीख का जो है हमारा प्लान है सूरत का। अगर आप कोई हैं यहाँ पर सूरत के लोग तो आप इनबॉक्स करके बता दीजिए, हम सूरत में प्लान करेंगे। और इसके अलावा हमारा लाइव शोज़ भी जो है जल्दी से शुरू होने वाला है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, बस इतना ही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। नेपाल का हमारा प्लान था, लेकिन नेपाल का प्लान जो है फ़िलहाल लग रहा है कि कैंसिल हो रहा है, क्योंकि जो कलीसिया वहाँ पर हमें इनवाइट कर रही थी वो कलीसिया में आपस में लोगों का झगड़ा हो गया है। क्यों झगड़ा हुआ है? ऑफ कोर्स फ्रांसिस, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं बुलाना है, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स को नहीं बुलाना है। बट एनीवेज, मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ इस बात को लेकर। लोग शायद से मजाक भी उड़ा दें कि देख तेरे मिनिस्ट्री में कितने लोग आते हैं, देख देख सब लोग तेरे को नकार रहे हैं, लात मार रहे हैं। ठीक है, कहने दो, गवाह वो है, दवा वो है, सब कुछ वो है, हिसाब उधर देना है, तो लोगों के कहने पर कुछ क्यों ना होता। क्योंकि अभी रिसेंटली एक ने कमेंट किया हमारे एक फ़ोटो पे, हंस रहा था, हा 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 हा, ये 10 लोग के सामने प्रचार कर रहे हैं। भैया मैंने एक बार तो एक कलीसिया में गया था, 2 ही लोग बैठे थे, 3 ही लोग बैठे थे, 3 ही लोग। जो लोग साइज़ और काउंट के बारे में बात करते हैं ना, उनका दिमाग, उनके बातों से पता चलिए कि उनका दिमाग बाइबल में नहीं है, उनका दिमाग फेम और नेम में है। अगर कल के दिन क्या, मैं कर चुका हूँ 2 या 3 लोगों के सामने, इसी साल की बात कर रहा हूँ, वो समय जब 1-1.5 महीने पहले 3000 लोगों के सामने प्रचार किया और एक कलीसिया ने मुझे इनवाइट किया, वहाँ पर जाने का देखा 3 लोग बैठे हैं। मैं मन में सोचा 3 लोग, फिर बाद में तुरंत परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, लोगों को देख रहा है या फिर संदेश को दे रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं, संदेश। तो 3 लोग हो तो भी मैं प्रचार करूँगा, इसका कोई भी आपत्ति नहीं है। तो लोग जो मजाक उड़ाएंगे उड़ाने दो। व्हेन ही इज़ रिटर्निंग, जब उनका आगमन होगा, ही इज़ गोइंग टू आंसर। मुझे किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ गोइंग टू आंसर एवरीवन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। नाउ लेट मी सी, 40 मिनट हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि अगर आपका कोई कमेंट्स वगैरह है मैंने मिस किया है तो वो कमेंट को रीड कर कर अगले 10 मिनट तक रेस्पॉन्ड करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपके कमेंट्स की ओर। पुणे, हम पुणे कई बार आते हैं, कई बार आप, यही प्रॉब्लम है ना ब्रदर, हर बार लोग यहाँ पर आके कमेंट करते हैं ब्रदर पुणे आओ, ब्रदर दिल्ली आओ, ब्रदर। मैं बताता हूँ यही पेज में दिल्ली वाले इतने सारे लोग हैं ना, सेमिनार में नहीं आए सब। माफ़ कीजिए वर्ड के लिए, बहुत लोग बोल बचे हैं सीरियसली, कमेंट करते हैं नागपुर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जब उधर जाते हैं आते नहीं, क्या बोलते हैं, ब्रदर हमको छुट्टी नहीं मिला। अरे हाँ, ये तो दिल्ली के प्रोग्राम के बारे में मैं तो बताना ही भूल गया। लोगों का एक्सक्यूज़ देखो, लोगों का एक्सक्यूज़ ऐसा था कि भैया साकेत में रखा है आपने, अरे बहुत दूर है वो। रहते कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर ही रहते हैं, द्वारका, ठीक है चलो ज़्यादा, द्वारका, फरीदा। एक ब्रदर तो शिमला से आए थे, एक ब्रदर शिमला से आए, इसको कहते हैं चाहत। वो दोनों दिन के प्रोग्राम में आए तो आए, साथ साथ में हमको हेल्प कर रहे थे बैनर बांधने में, आगे सेटअप करने में। भैया इसको कहते हैं चाहत। और कुछ लोग दिल्ली के ही रहते हैं, साकेत हमको बहुत दूर पड़ता है, छुट्टी नहीं मिला, ऑफिस जाना है। हम सब बेरोजगार हैं ना, मैं बेरोजगार, डाइसन बेरोजगार, प्रोफेसर पीटर बेरोजगार, हम बस ऐसे वेले बैठे हैं और उठ के आ जाते हैं। और जो लोग दूरी की बात करते हैं, बस एक ने कहा था कि बहुत दूर रहते हैं हम, तो मैंने उनको बताया कि हाँ काफ़ी दूर रहते हैं आप। हम जस्ट मुंबई से है ना, तो साकेत और मुंबई की डिस्टेंस हार्डली 2-3 किलोमीटर में से छलांग लगाकर जो है मुंबई से साकेत पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये बहाना जो है लोग बनाते हैं। वैसे ही जो है पुणे में भी हम कई बार करते हैं, लेकिन बहाना, छुट्टी। सो प्लीज़, वाह, फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका स्टेट विच क्लोज टू हैदराबाद। ओके, हैदराबाद में हमारा प्लानिंग चल रहा है, बट काफ़ी टाइम से चल रहा है। लेट अस सी, अगर परमेश्वर की मर्ज़ी हो तो अब हम वहाँ पर आएंगे। अभी आप यहीं पर हम पोस्ट करेंगे, अब देखते रहिए। अगर आप उस समय तक एक्टिव हैं हमारे फेसबुक पेज पर तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई एम ओके धनराज ब्रदर, आप अगर आप ऑर्गेनाइज करके हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, gloryapologetics@outlook.com पर मेल कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। आपने जो नंबर दिया है उसी नंबर को आप मेल पे भी डाल दीजिए, हम प्लानिंग करेंगे। लेट अस सी। ओके, कुछ कमेंट्स है उसको पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद विल एंड दिस लाइव स्ट्रीमिंग, सो दैट आपको अच्छा नहीं लगे कि मैंने आपके कमेंट्स को छोड़ दिया। प्रेज लॉर्ड को जो है मैं
बस ऐसे रीड ऑफ करके आगे जा रहा हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। सर आप और क्या बोलना चाहोगे मोदी जी के बारे में कि वो आगे मसीहों के लिए क्या करने वाला है? पहले तो रिस्पेक्ट से बात कीजिए, वो हमारे प्रधानमंत्री है, तो डिसरिस्पेक्ट ना करें मोदी जी का। वाला है, वाले हैं बोलिए, या फिर अपने गलती से टाइपो किया है। मोदी जी के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। हमारा ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स पेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेमिनार रिलेटेड टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ पर सेमिनार रिलेटेड और क्रिश्चियनिटी रिलेटेड टॉपिक को ही रखें। पॉलिटिक्स विलेटिक्स से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स के नज़दीक भी जाने के लिए फ़िलहाल मुझे इंटरेस्ट नहीं। आगे अगर मर्ज़ी होगी तो मैं ज़रूर बात करूँगा। फ़िलहाल आई हैव नथिंग टू से, बट इतना ही कहूँगा, फ्यूचर को देखकर क्यों डर रहे हो? आज सुसमाचार बांटना शुरू कीजिए। अगर आप आज सुसमाचार बांट रहे हो तो कल ऐसा फील नहीं आएगा कि मेरे पास मौका था और मैंने गवा दिया। बस एक ब्रदर को मैं 2 दिन पहले मिला, उन्होंने कहा कि ब्रदर हम गॉस्पेल शेयर करने गए थे, काफ़ी सारे लोग हमारे अगेंस्ट में आए, काफ़ी सारे लोग डांटे, पुलिस भी आ गई थी। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है ब्रदर, अब मुझे फील हो रहा है कि हमने टाइम वेस्ट किया है। तो ये नौबत ना आने देना, तब तक गॉस्पेल शेयर करते रहना। Yes, Andrea, will try to come again to Delhi. If possible for you to come to Maharashtra, Silod city near Ajanta Caves. शिवाजी साहब, हम हर जगह आना चाहते हैं। That's what I've been repeating from the beginning. वहाँ के लोकल लोग जो हैं ऑर्गेनाइज करें और डेफिनेटली जो है हम आएंगे। सो gloryapologetics@outlook.com पर जो है इंक्वायरीज भेज सकते हैं। जेसी कोनोर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नेहा बांसवाल, थैंक यू सिस्टर। डेफिनेटली आप ईमेल कीजिए, हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। मलेशिया से देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। नेपाल, नेपाल नॉट दैट इजी ब्रो, डिफरेंट कंट्री। वहाँ पर जब लोकली कोई सपोर्ट नहीं करता है तो वहाँ पर आकर क्यों इशू क्रिएट करें। देखिए सब लोग कमेंट करें शिमला आइए, वहाँ पर आइए, लेकिन जब आते तो लोग आते नहीं। तो आप ऑर्गेनाइज कीजिए, हम आते हैं। ओह आई एम सॉरी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कोलकाता के लिए कोई प्लान है क्या ब्रदर? कोलकाता के लिए था प्लान कोलकाता के लिए। यही चीज़ का तो मुझे बुरा लगता है। अब आज मैं बैंगलोर हूँ और मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ। मैं शनिवार तक कोलकाता में हूँ ऑफिशियल काम से, और शाम में जो है मेरे पास फ्री टाइम है, और वो शाम को जो है मैं यूटिलाइज करने के लिए मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में कुछ लोगों से ट्रस्ट किया। और एक व्यक्ति ने मुझे बोला कोलकाता से कि ब्रदर मैं हेल्प करूँगा आपको। मैंने पूछा नहीं और उन्होंने खुद कहा कि मैं हेल्प करूँगा। तो उन्होंने बताया कि ये हॉल है, खुद बता रहे, खुद कह रहे एक्सपेंसिव है। तो मैंने बोला कि 20-30 लोगों के लिए बैठने के लिए हॉल का अरेंजमेंट कर दीजिए। और वो किए कि कोई रिस्पांस नहीं आया उनका। मैं भी वेट करते गया, कोई रिस्पांस नहीं। और फाइनली जो है कोई भी रिस्पांस नहीं होने के कारण, कोलकाता में कोई कांटेक्ट नहीं होने के कारण मैं आऊँगा कोलकाता, ऑफिशियल काम से आ रहा हूँ, कल जाऊँगा और मेरा 2-3 दिन का मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग ख़त्म करके मैं रिटर्न मुंबई आ जाऊँगा। सो यस, हर 3 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार मैं कोलकाता ही नहीं, भारत के ऑलमोस्ट बड़े बड़े सिटी में आता हूँ। लेकिन क्या करें, वहाँ की कलीसिया उतनी वेलकमिंग नहीं है। और लोग जो सोच रहे हैं ना कि देखा, खुद बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड के बारे में बोलता है ना, अभी तकलीफ हो रहा है ना तुझे, भैया मुझे कुछ लगती तकलीफ नहीं हो रहा है, उल्टा मुझे अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि इसी प्रकार पॉल को जो है भगाया जाता था, इस प्रकार पॉल को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अगर नहीं पता है पॉल के लेटर्स को पढ़ो, पता चल जाएगा कि किस प्रकार पॉल के साथ हो रही। जब मैं यही सारी घटनाओं को पॉल के लेटर के साथ कंपेयर करके देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि चलो हम जा रहे हैं उस नाव में जिस नाव में पॉल जा रहे थे। इसीलिए हम वो वचन को याद करते हैं, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक, हमारे यूट्यूब चैनल में देखिए, पॉल की ज़िंदगी कैसी थी, आपको पता चलेगा। सो यस, कोलकाता का प्लान था, लेकिन एक ब्रदर ने प्रॉमिस करके हेल्प नहीं किया। और हैरानी वाली बात है कि वो इसीलिए हेल्प नहीं करें क्योंकि उनका खुद का कोई मीटिंग है, तो उसका ही प्रमोशन पोस्टर चल रहा है। तो मैं उसके लिए कुछ कहूँगा नहीं, अपना अपना होता है। लोग जो है यही देखते हैं ना कि मेरा मिनिस्ट्री है, ये नहीं देखते हैं कि कोई मिनिस्ट्री से
क्रिश्चियन किंगडम को या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा। लोगों को ये देखना चाहिए कि फ्रांसिस और ग्लोरी अपोलोजेटिक्स को बुलाने से उनका कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर चर्च कम्युनिटी का फ़ायदा हो रहा है। अब हम दिल्ली में गए या फिर पुणे में गए या फिर कहीं और सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पर जब दूसरे कलीसिया के लोग आते हैं, मैं रास्ते में आते समय मैं अपनी टीम से कह रहा था, ये बोल रहा था कि सी द बेनिफिट ऑफ वी ऑर्गेनाइजिंग सेशन इज़ मच हायर। जब हम ग्लोरी अपोलोजेटिक्स खुद कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है क्योंकि ओपन सेमिनार होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वही लोग आते हैं जिनको सीखने की इंटरेस्ट है। अगर एक कलीसिया से दो लोग भी आते हैं, 20-25 कलीसिया के लोग आते हैं, ज़रा सोचिए वो जब 20-25 कलीसिया में जाएंगे वो और लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे। पर क्या करें, उसके लिए भी जो तो है लोगों को थोड़ा बहुत तो आगे आना ही पड़ेगा। पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, बट एटलीस्ट ये तो कह रहे हैं कि पैसा मत दो, एटलीस्ट आप लोकल हो, कोलकाता में हो, दिल्ली में हो, पुणे में हो, अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, तो वहाँ से जगह तो बताओ जेन्युइन कि ये भैया यहाँ पर जगह है, यहाँ पर हम तैयारी करेंगे, आप आओ, पैसा दो, हम पैसे से सब कुछ बुक करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए तो को मिले। लेकिन नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि हम तो सड़क वाले हैं। फ्रांसिस को क्या, वो तो सड़क पे घूमता है ट्रैक्स लेकर। आजकल सड़क में घूमने वाले प्रचारकों का दुनिया नहीं है, आज वो प्रचारकों की दुनिया है जो गिटार लेकर अपना नाम रोशन करता है या फिर माइक पकड़कर जो है तेल बेचता है, तारीफ करता है खुद की, अपने ही लोगों को सेटिंग करके गवाही दिलवाता है, चादर पहनाने वाला, गोल्ड डस्ट वाले। कौन है वो? एक और फॉल्स टीचर है, वो एक लेडी है नॉर्थ इंडिया से, काफ़ी फेमस है, कोई डॉक्टर है। ऐसे लोगों की जो है दुनिया है। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, प्रचारकों को पहचानने का एक ही तरीका है, आर दे इन्वॉल्व्ड इनटू इवेंजलिज्म? इफ दैट पर्सन इज नॉट इनटू इवेंजलिज्म, ही इज नो लॉन्गर अ सर्वेंट ऑफ गॉड। कोई ऐसा दर्जा नहीं कि मैं ये दर्जे में आने के बाद मैं स्ट्रीट में जाना बंद कर दूंगा, मैं पब्लिक इवेंजलिज्म नहीं करूंगा। पॉल आखिरी दर्जे तक ही वॉज अ स्ट्रीट मैन, ही वॉज अ फील्ड मैन। तो लोग जो है हम जैसे सड़क प्रचारकों को क्यों बुलाएंगे? उनको तो हा हल्ला हू हल्ला चाहिए, उनको तो लाइटिंग वाइटिंग चाहिए, जो कि ग्लोरी अपोलोजेटिक्स में कभी नहीं मिलेगा। और हमें सेमिनार में आने वाले लोग तो देख ही रहेंगे कि कितना इंपॉर्टेंस हम ट्रेजन वर्शिप के लिए देते हैं और कितना इंपॉर्टेंस हम वचन के लिए और चीज़ों के लिए देते हैं। जो लोग आए हैं अटेंड किए, उनको पता है कि हम यूट्यूब में जो कंटेंट बनाते हैं ना, वो इतना सा है, सेमिनार में इतना होता है और एक्चुअल में बहुत काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं। सो सूरत में 28 तारीख को हमारा प्लान है, सो विल लेट यू नो। राजस्थान कब आ रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ ना, हर 3 या 4 महीने में एक बार जयपुर भी जाता हूँ, उदयपुर भी जाता हूँ। जयपुर उदयपुर राजस्थान में आता ना, वहीं पर जाता हूँ। लेकिन हु इज़ देयर टू हेल्प लोकली? बट एनीवेज, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक के बाद एक कमेंट करते रहेंगे, यहाँ ये वहाँ ये, लेकिन कमेंट करने वाले लोग जो हैं खुद सेमिनार में नहीं आएंगे। सो आई होप आई शुड स्टॉप द कॉन्वर्जेशन नाउ, बिकॉज ऑलमोस्ट 52 मिनट्स और 8 मिनट तक जो है मैं आप लोगों के साथ लाइव रहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को मैं एंड करूँगा और मैं अपने दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई बहनों से, किताबों को रीड करते रहिए। यू शुड बी रीडिंग द बुक्स, बिकॉज बाइबल कॉलेज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन 100-200 रुपये का, 300-400 रुपये का किताब तो अफोर्ड कर सकते हो। और इवेंजलिज्म करते रहिए, इवेंजलिज्म में आगे बढ़ते जाइए, कभी भी मत रुकिए। आगे क्या होगा किसको पता? यू डू नॉट नो राइट, आगे क्या होने वाला है। आगे परसिक्यूशन बढ़ेंगे। आजकल भी देखो, चर्चेस में घुस घुस के मार रहे हैं, चर्च में प्रवेश कर करके लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, पास्टर्स को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सो परसिक्यूशंस बढ़ने वाला है। क्या आप उस समय के लिए इंतज़ार कर रहे हो जब पानी सर के ऊपर से चले जाए, या फिर अभी से एक्ट करने वाले हो, अभी से सुसमाचार शेयर करने जा रहे हो? जहाँ जहाँ भी आप हैं, आपको गॉस्पेल शेयर करना ही है, सुसमाचार बांटना ही है और पढ़कर तैयारी करना ही है। अगर आप इन बातों को आज सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो दिन याद रखिए मेरे बातों को, बहुत जल्द आने वाला वो दिन जहाँ पर आप पछताओगे और कहोगे मैंने मिस कर दिया वो दिन को, काश उस टाइम पे मैंने शुरू। आज बहुत सारे उम्र में बड़े हुए लोग कहते हैं मुझे देखकर कि ब्रदर आपके एज में ना हमने मिस कर दिया ब्रदर, अगर हम उस टाइम पे थोड़ा सीरियस होते। अच्छा, अब भी जस्ट एक बहुत बड़े
व्यक्ति से बात हो रही थी व्हाट्सएप में, मेरे एक बहुत बड़े न्यूज़ ग्रुप, वो न्यूज़ चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस न्यूज़ चैनल के इसमें हैं, उनसे मैं बात कर रहा था और उन्होंने कहा मुझे देखकर कि तुम्हारे अंदर जो जोश है उसमें से थोड़ा जोश अगर मेरे अंदर भी होता तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई किया कि एक परमेश्वर है, एक आत्मा है और एक बुलाहट है। अगर वो एक बुलाहट को हमने सही से समझा है, उस पर एक्ट करना शुरू कर दें तो हर किसी के अंदर वही जोश आएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से मैं यही कहूँगा कि समय बहुत कम है, गॉस्पल शेयर कीजिए। यीशु जल्दी आने वाला है और उससे पहले परसिक्यूशन आने वाला है। तब तक परसिक्यूशन से आप डरो या ना डरो अलग बात है, लेकिन जो गॉस्पल बांटने का जो परसेंटेज है, जो क्या कहते हैं प्रतिशत है, जितना प्रतिशत आप लोगों को अब पहुंच सकते हैं उतना प्रतिशत उस समय में नहीं पहुंच सकते हैं। जो आलसी लोग हैं, जो झूठे क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए तो मज़ा है, वो आज भी घर बैठे शराब पी रहे हैं, आज भी आराम कर रहे हैं, वो बाद में भी आराम करेंगे। इनफैक्ट मेरे जैसे लोगों को और सीरियस लोगों को पकड़वाएंगे वो लोग, जैसे यहूदा ने यीशु को पकड़वाया वैसे ही। हम तो ये इस बात में बिलीव नहीं करते हैं, गॉस्पल हम अपना चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो दिन आने से पहले जाओ सड़कों पर, जाओ अस्पतालों में, जाओ हर जगह, लोगों को खुशी का पैगाम दो, यीशु का प्यार दो और बताओ कि भैया ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये यीशु के पास आने के लिए एक मार्ग का शुभ संदेश है, खुशखबरी है। और जो लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन, मेरे YouTube चैनल पर 2 वीडियो है धर्म परिवर्तन के ऊपर, अब जाइए उस वीडियो को देखिए, उसमें से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू और लगातार आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद।